नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 17 दिसंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि फूल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें खुशबू नहीं तो सब बेकार है। तो इसी तरह कोई भी व्यक्ति कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करता हो, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता तो इसका कोई फायदा नहीं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 17 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में। तो 17 दिसंबर 1645 को नूरजहां का देहांत हुआ। 17 दिसंबर 1778 को बिजली रसायनिक के प्रथम अवशेषक डेवी का जन्म हुआ था। 17 दिसंबर 1903 को राइट भाइयों ने विमान की पहली उड़ान भरी थी। 17 दिसंबर 1927 में कोकरी केस में शामिल क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी को गोंडा यूपी में फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर 1928 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों की ओर से सानरस के सिपाही चन्नन सिंह का कत्ल किया गया था। 17 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये था 17 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। अब बात करते हैं पेंशनर्स दिवस के बारे में। तो जिस तरह और बहुत से राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि जो महत्व वाले दिवस जो आयोजन किया जाता है और दिवस मनाए जाते हैं, तो उसी तरह ही सेवा मुक्त कर्मचारी मतलब पेंशनर्स भी हर वर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस जो है वो मनाते हैं। तो 1982 से पहले पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों के जो पेंशनर्स थे, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कोई आदर योग नहीं थी। तो 17/12/1982 को DS नाकड़ा के एक महत्वपूर्ण मामले में पेंशनरी फायदे को संवैधानिक घोषित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय जो था भारत की मानयोग सर्वोच्च अदालत के संविधान बेंच ने किया था। तो पेंशन जो है वो इतिहास में ये फैसला जो था वो एक स्वर्ण इतिहास चयनित हो गया। तो पेंशन जो है वो अधिकार है, दान नहीं है। तो इसके निर्णय से जो सरकारें हैं, जो ये फैसला लिया गया था और वो इसके निर्णय से जो सरकारें हैं वो भाग रही हैं। जनवरी 2004 से सेवा में आने वाले कर्मचारी को कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो शायद
पेंशन शब्द आने वाले समय में सिर्फ एक शब्दकोश ही बनकर रह जाएगा और शब्दकोश में ही मिलेगा, क्योंकि जैसी जो स्थिति अब चल रही है पेंशनरों के लोगों की, तो प्रत्येक पेंशनर को मिलती पेंशन और भत्ते के बारे में अच्छी तरह जो उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बैंकों वाले इन नियमों से पूरी तरह जानकार नहीं होते। तो 1/1/1986 से पहले पेंशन जो थी कर्मचारी की ओर से ली जाता जो उनका वेतन था, तो वेतन के अनुसार स्लैब प्रणाली जो थी वो लागू थी। और अब आखिरी 10 महीने की बेसिक पे में से औसत जो है निकालकर 50% जो है 50% पेंशनर का बढ़ा हुआ जो मिलती है। तो इसके साथ बना हुआ महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता भी मिलता था। तो जनवरी से जून तक सेवा मुक्त होने वाले हर पेंशनर को जुलाई में और जुलाई से दिसंबर वाले को जनवरी में, तो 2 वर्ष बाद जो बुनियादी उनका वेतन के बराबर जो था यात्रा भत्ता भी मिलता था। तो इसी तरह प्रौढ़ अवस्था होने पर जो भत्ता था 60 वर्ष जो मूलभूत पे थी उसके ऊपर जो महंगाई भत्ते के समेत 5% के साथ और 75 वर्ष होने पर 5% था, और जो था अर्थात 5 और 5 10% जो भत्ता उनको मिलता था। तो पेंशनर वर्ग के जो थे असंगठित वर्ग है, तो हर विभाग के पेंशनर की अलग अलग मांगे हैं। तो पेंशनर जो है उसकी उपलब्धि के संदर्भ में जो मांगे हैं, मांगों के लिए सभी पेंशनर्स को एक साझी मजबूत संगठन बनाने की ज़रूरत है। जो ये पेंशन ख़त्म की जा रही है सरकार की ओर से। तो ये सब पेंशन के बारे में। तो अब बात करते हैं दुनिया का एक ऐसा देश जहां युवा पीढ़ी कम होती जा रही है और इसके लिए वहाँ की जो जनसंख्या है युवा पीढ़ी की, उससे उसकी कम होने से परेशान है, और वो देश है जापान। तो एक रिपोर्ट के अनुसार इस शताब्दी के आखिर तक जो जापान की जनसंख्या है वो आधी हो जाएगी। तो 2017 की जनगणना के अनुसार जापान की जो जनसंख्या थी वो 128 मिलियन थी, मगर इस शताब्दी के अंत तक ये कम होकर 50 मिलियन होने का अंदाजा है, अनुमान है। तो जापान की जनसंख्या के अनुसार दुनिया का जो सबसे बुजुर्ग आबादी वाला वो देश है, और यहाँ 100 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों की जो दर है
वो सबसे ज़्यादा है। तो इसके कारण जापान में काम करने वाले लोगों की जो गिनती है वो लगातार कम होती जा रही है और वहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। तो जापान में जन्म दर जो है वो सिर्फ 1.4% है। मतलब औसतन एक औरत जापान में 1.4% बच्चों को जो है वो जन्म देती है। तो एक रोमांचक बात ये है कि जापान में बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों के जो डायपर है वो पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा जापान में बुजुर्गों के लिए डायपर बनते हैं और सबसे ज़्यादा उनकी जो बिक्री होती है। तो ये था जापान के बारे में। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। और ये जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये ऐतिहासिक जानकारियाँ जानने के लिए बने रहें आप चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।